जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं, तो उसके घर के बाहर भीड़ लग जाती है, रिश्तेदार जमा हो जाते हैं, रोना धोना मच जाता है और फिर एक अंतिम यात्रा निकलती है। शमशान घाट की ओर राम नाम सत्य है के नारे लगते हैं और उस शरीर को, जिसे कल तक मखमल के गद्दों पर नींद नहीं आती थी, लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया जाता है। अग्नि प्रज्वलित की जाती है और जैसे जैसे दाह संस्कार की प्रक्रिया आगे बढ़ती है, धीरे धीरे सारे रिश्तेदार, परिचित और परिवारजन वहां से लौटने लगते हैं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, ये सोचकर कि अब सब समाप्त हो गया। लेकिन क्या सच में सब यहीं खत्म हो जाता है? यहीं से शुरू होता है वह गूढ़ सत्य, जिसके विषय में गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में विस्तार से वर्णन मिलता है। जब शमशान में अंतिम व्यक्ति भी चला जाता है, जब चिता की अग्नि शांत होने लगती है और केवल गर्म राख तथा सन्नाटा शेष रह जाता है, तब वहां एक सत्ता उपस्थित रहती है। वह कोई जीवित मनुष्य नहीं होता, वह उसी मृतक की आत्मा होती है जो अपनी ही राख के समीप खड़ी होकर उस दृश्य को देख रही होती है। वह आत्मा जो कुछ समय पूर्व तक उसी शरीर को अपना मानती थी, आज उसी देह को नश्वर अवस्था में परिवर्तित होते देखती है। जिस शरीर को उसने जीवन भर संजोया, सजाया और सुरक्षित रखा, वही अब पंच तत्वों में विलीन होने की ओर अग्रसर है। दाह संस्कार के ठीक बाद का एक समय आत्मा के लिए अत्यंत भारी और पीड़ादायक होता है। यही वह समय होता है जब आत्मा को पहली बार यह बोध होता है कि वह अब भौतिक संसार से अलग हो चुकी है। श्मशान की उस गहन निस्तब्धता में आत्मा के साथ अनेक अनुभव घटित होते हैं। आत्मा वही घंटों तक खड़ी रहती है। उस समय आत्मा अपने ही त्यागे हुए शरीर को देखती है और उसके भीतर गहरा मोह जागृत होता है। उसे यह स्वीकार करना कठिन होता है कि जिससे उसका इतना गहरा संबंध था, वह देह अब नश्वर प्रकृति की ओर लौट रही है। यह अनुभव आत्मा के लिए अत्यंत भारी और असहनीय होता है। इसके बाद दाह संस्कार की अंतिम विधि पूरी होती है, जिसे शास्त्रों में कपाल क्रिया कहा गया है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा का उस शरीर से अंतिम बंधन भी समाप्त हो जाता है। उसी पल आत्मा को यह स्पष्ट बोध हो जाता है कि अब वापसी का कोई मार्ग शेष नहीं है और देह से उसका संबंध सदा के लिए टूट चुका है। यही वह समय है जब आत्मा अपने किए हुए कर्मों का फल अनुभव करने के लिए तैयार होती है। शरीर का अभिमान, रूप, सौंदर्य और सांसारिक घमंड सब वही समाप्त हो जाते हैं। अब आत्मा के साथ केवल उसके कर्म और उसकी स्मृतियां रह जाती हैं, जो आगे की यात्रा का मार्ग तय करती हैं। इसके पश्चात नियम के अनुसार परिवारजन श्मशान से लौटते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। इसके पीछे कारण यह है कि उस समय आत्मा मोहवश अपने प्रियजनों के पीछे जाना चाहती है। वह उन्हें पुकारती है, उन्हें रोकने का प्रयास करती है, परंतु उसकी कोई ध्वनि स्थूल संसार तक नहीं पहुंचती। यही वह क्षण होता है जब आत्मा को यह बोध होता है कि संसार के सभी संबंध शरीर तक ही सीमित थे। श्मशान भूमि भगवान शिव का क्षेत्र मानी जाती है, किंतु यह अतृप्त आत्माओं का भी स्थान है। प्रारंभिक समय में आत्मा के चारों ओर एक सूक्ष्म सुरक्षा होती है, जो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। उस अवधि में आत्मा अन्य भटकती हुई आत्माओं को भी देखती है और अपने जीवन के कर्मों पर विचार करने लगती है। यही वह वैराग्य का क्षण होता है जब आत्मा को संसार की वास्तविकता का बोध कराया जाता है। उस समय आत्मा को समय का अनुभव भी भिन्न होता है। जो समय हमें अल्प प्रतीत होता है, वही आत्मा के लिए अत्यंत दीर्घ अनुभव बन जाता है, जिसमें आत्मा अपने संपूर्ण जीवन को स्मरण करती है। उसने किन किन को कष्ट दिया, किन किन का उपकार किया, सब कुछ उसके समक्ष स्पष्ट हो जाता है। कर्मों के अनुसार ही उसे सुख या पीड़ा का अनुभव होता है। जब आत्मा मोहवश अपने घर की ओर लौटती है, तब वो देखती है कि संसार यथावत चल रहा है। कोई शोक करता है तो कोई सांसारिक बातों में लग जाता है। यह दृश्य आत्मा को और अधिक वैराग्य प्रदान करता है,
उसे स्पष्ट हो जाता है कि धन, वैभव और प्रतिष्ठा सब यहीं छूट जाने वाले हैं। साथ जाने वाली वस्तु केवल कर्म ही है। मृत्यु के पश्चात आत्मा को प्यास और भूख का अनुभव होता है, जिसे केवल विधि पूर्वक किए गए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण से ही शांति मिलती है। ये क्रियाएं शरीर के लिए नहीं, आत्मा की यात्रा के लिए आवश्यक मानी गई हैं। अंततः भक्तों, ये समस्त वर्णन हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। शास्त्र हमें यह स्मरण कराते हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भोग और संग्रह नहीं, बल्कि धर्म, करुणा, सेवा और भगवान का स्मरण है। जो व्यक्ति जीवन में सद्कर्म करता है और ईश्वर का नाम स्मरण करता है, उसकी मृत्यु के पश्चात यात्रा सरल हो जाती है। इसलिए भक्तों, जब तक शरीर में प्राण है तब तक शुभ कर्म कीजिए, दान कीजिए, सेवा कीजिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल हमारा स्वभाव और हमारे कर्म ही जाते हैं। मृत्यु अटल सत्य है, किंतु कर्म उससे भी बड़ा सत्य है। जो इस सत्य को जीवन में उतार लेता है वही वास्तव में सफल मनुष्य कहलाता है। इसीलिए नाम जाप करो, अच्छे कर्म करो, ताकि मोक्ष की प्राप्ति हो। केवल नाम ही मोक्ष प्राप्ति करा सकता है। नाम जाप से ही जीवन सफल हो सकता है। देह नाशवान है, कुछ साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा तो सिर्फ नाम। भक्तों, नाम जाप कोई साधारण शब्दों का उच्चारण नहीं है। यह आत्मा की सबसे बड़ी पूंजी है। जब मनुष्य जीवन भर भगवान के नाम का स्मरण करता है तो वही नाम उसके भीतर ऐसे संस्कार बना देता है कि अंतिम समय में जब शरीर शिथिल होने लगता है और सांसें धीमी हो जाती हैं, तब मन भय में नहीं भटकता बल्कि उसी परिचित नाम की शरण में टिक जाता है। उस समय संसार के रिश्ते, धन, वैभव और देह की पहचान सब पीछे छूटने लगते हैं। पर नाम जाप का अभ्यास आत्मा के साथ चलता है। इसीलिए अंतिम 1 घंटे में आत्मा को सहारा मिलता है, मन में घबराहट नहीं रहती, क्योंकि नाम मन को याद दिलाता है कि तू अकेली नहीं है, ईश्वर तेरे साथ है। शास्त्र कहते हैं कि जैसा चिंतन जीवन में होता है वैसा ही भाव अंत में जागृत होता है। इसीलिए जो व्यक्ति नाम जाप करता है उसके भीतर मोह धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है, और जब मोह कम होता है तो आत्मा को आगे बढ़ने में शांति मिलती है। मृत्यु के बाद जब शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है, तब भी नाम स्मरण में रमी आत्मा बाहरी क्रियाओं से विचलित नहीं होती। वह देह को अपना मानकर दुखी नहीं होती, क्योंकि नाम जाप ने उसे सिखा दिया होता है कि मैं शरीर नहीं, मैं चेतना हूं, मैं परमात्मा की अंश हूं। इसी कारण संत कहते हैं कि नाम दीपक की तरह है, जो जीवन में भी प्रकाश देता है और अंत समय में भी अंधकार नहीं रहने देता। गरुड़ पुराण और गीता का भाव यही है कि ईश्वर स्मरण आत्मा को दिशा देता है, भय को हरता है और शांति प्रदान करता है। इसलिए भक्तों, नाम जाप डर के कारण नहीं बल्कि प्रेम के कारण करना चाहिए, ताकि जीवन भी हल्का हो जाए और अंत भी शांत हो। क्योंकि जो नाम जीवन में बार बार लिया गया, वही नाम अंतिम क्षणों में आत्मा का हाथ थामकर उसे शांति के पथ पर ले जाता है। इसलिए जितना हो सके नाम जाप करो। राधा 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 राधा।